हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव यानी कि इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो लेके आया हूँ। एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सो फ्रेंड्स, एलआईसी एजेंट को क्यों मिस सेलिंग से बचना चाहिए, जानेंगे कि मिस सेलिंग से क्या नुकसान है। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि मिस सेलिंग से बच के पॉलिसी बेचने का सही तरीका क्या है। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी, बाकी आपके दोस्त यार भी इस वीडियो को देख सकें और इससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं भी एल ऑफ इंडिया में एडवाइज़र हूँ। मैं अपने इस चैनल पर एल से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी नई इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। साथ ही साथ आपको प्लान कॉम्बिनेशंस के भी वीडियोस हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का चैनल भी दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का एड्रेस भी दे रखा है। आप जाके मेरे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको वीडियोज़ मिलेंगी, प्लस प्लान कॉम्बिनेशंस के पोस्टर भी मिलेंगे आपको। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, एल एजेंट को क्यों मिस सेलिंग से बचना चाहिए। सो गाइस, जो मिस सेलिंग है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हर कोई चाहता है कि बस कैसे भी वो प्लान अपना सेल कर दें, पॉलिसी बेच दें। और मिस सेलिंग और क्या क्या होता है, मिस सेलिंग किस चीज़ को कहते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। इससे क्यों बचना चाहिए वो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही साथ ये कितना नुकसान है, क्यों नुकसानदायक है ये हमारे लिए, एजेंट्स के लिए, वो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। अक्सर आपके इंश्योरेंस कैरियर में आपको कमीशन पाने के लिए गलत तरीके से पॉलिसी बेचने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये सभी के लिए अप्लाई है गाइस। जो भी एजेंट है, एल एजेंट जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो अपना कमीशन पाने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि कुछ पॉलिसीज वो कर चुके होते हैं और बहुत कम कमीशन आ रहा होता है, तो ज़्यादा कमीशन पाने के लिए वो गलत तरीके से पॉलिसी बेचना शुरू कर देते हैं। अब वहीं से स्टार्ट होता है मिस सेलिंग के कॉन्सेप्ट का। यानी कि मिस सेलिंग का मतलब होता है क्लाइंट को एक ऐसी पॉलिसी बेचना जो ग्राहक के लिए या क्लाइंट के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे बेचते हैं ताकि आप कमाई कर सकें। और ऐसी सेलिंग गाइस तब की जाती है जब इंश्योरेंस एजेंट जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं या फिर अपना सेल्स टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि जैसे कि 12 पॉलिसी करनी होती है साल की, मैंने पूरे साल कुछ नहीं किया, अब 1 महीने के अंदर मुझे 12 पॉलिसी करनी है, तो मैं करूँगा क्या कि मैं ज़रूर कोई ना कोई गलतियाँ करूँगा, कोई ना कोई मिस सेलिंग करूँगा। और ऐसे केसेस में जहाँ पे टारगेट पूरा करने का प्रेशर हो, या फिर वो चाहते हो कि भाई जल्दी से जल्दी एमडीआरटी करें, जल्दी से जल्दी पैसे कमाएँ, उस चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो पॉलिसी उनके लिए ज़रूरी नहीं है वो भी देते हैं, ताकि वो कमीशन अर्न कर सकें और पैसे कमा सकें। और ये मिस सेलिंग का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। अब अपने नकारात्मक प्रभाव के कारण, यानी कि मिस सेलिंग का जो नकारात्मक प्रभाव है वो गलत है, ना केवल नैतिक रूप से, बल्कि यह ग्राहक, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस एजेंट सभी के लिए नुकसानदायक है। आप खुद समझिए, अगर मिस सेलिंग करेंगे तो तीनों पे इम्पैक्ट आएगा। इंश्योरेंस एजेंट पे इसलिए आएगा क्योंकि पॉलिसी होल्डर से उसका ट्रस्ट टूटेगा। ग्राहक को इसलिए आएगा बिकॉज जो सर्विसेज वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी को इम्पैक्ट आएगा बिकॉज उसका रेपो खराब होगा, ब्रांड इमेज उसका खराब होगा। तो सभी के लिए मिस सेलिंग बहुत ही नुकसानदायक है। आइए अब हम जानते हैं कि मिस सेलिंग क्यों नुकसानदायक है। पहला, मिस सेलिंग का इम्पैक्ट क्या क्या है, इसको थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं हम। यह क्लेम रिजेक्शन का कारण बनती है और क्लेम रेशियो को भी प्रभावित करती है। अब मिस सेलिंग क्लेम रिजेक्शन का रीज़न क्यों बनती है। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी को गलत तरीके से बेचते हैं तो अंत में क्या होता है, यह क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और यदि ग्राहक को पॉलिसी द्वारा दी गई कवरेज की पूरी जानकारी नहीं है तो वो गलत क्लेम कर सकता है और रिजेक्शन का सामना कर सकता है। इसी तरह यदि ग्राहक से ज़रूरी बातें छिपाई है, यानी कि ग्राहक ने कोई बातें छुपाई है जो कि उसके रिस्क को इम्पैक्ट करती है, जिसके द्वारा पॉलिसी कम किया जा रहा था, तो कंपनी इस दावे को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि इंश्योरेंस में सारी इन्फॉर्मेशन ग्राहक को सही देना पड़ता है। क्लेम रिजेक्शन के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट ने झूठ बोल के कुछ पॉलिसी सेल की हो, या फिर जैसे कि अभी बताया कि ग्राहक ने कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट दी हो। अब इससे होता क्या है गाइस कि क्लेम रिजेक्ट होने के मामले में इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो भी प्रभावित होता है। एक ब्रांड इमेज जो कंपनी बनाती है वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो अपना ज़्यादा दिखाती है, जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़े, लेकिन जो मिस सेलिंग होती है उसकी वजह से रिजेक्शन बढ़ता है और उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी घटता रहता है, जो कि उसके ट्रस्ट को इम्पैक्ट करता है। दूसरा जो नुकसान है वो यह है कि ग्राहकों के विश्वास को प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया गाइस कि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे किसी ने देखा नहीं है, ना ही छुआ है। ये सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि किसी आपातकालीन स्थिति में, अनिश्चितताओं भरी स्थिति में इसका लाभ मिल सके।
ग्राहक अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक एजेंट पे भरोसा करके कोई पॉलिसी खरीदते हैं, और यदि कोई पॉलिसी गलत तरीके से बेची जाए तो जो ग्राहक को उस पॉलिसी से फ़ायदा मिलना चाहिए उसमें वो पॉलिसी विफल रहती है, यानी कि वो फ़ायदा उसको नहीं मिल पाता क्योंकि वो पॉलिसी उससे गलत तरीके से बेचा गया है। और इस वजह से जो ग्राहक के फैमिली वाले हैं वो इंश्योरेंस कंपनी पे अपना भरोसा खो देते हैं और ज़िंदगी में फिर वो कभी इंश्योरेंस एजेंट पे और इंश्योरेंस कंपनीज पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। और आप अगर उनके इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं जिन्होंने ये भरोसा खो दिया, तो आप भी उनके लिए ज़िम्मेवार हैं। ये इंश्योरेंस पॉलिसी के बिक्रियों का एक कारण बनता है, यानी कि अगर लोगों का ट्रस्ट टूटेगा तो उससे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कम बिकेंगी और होगा क्या कि जो इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट है वो इम्पैक्ट होगा। तो ये दूसरा था रीज़न गाइस, नुकसान मिस सेलिंग का। तीसरा देखते हैं, इसका परिणाम जो है कम परसिस्टेंसी रेशो निकलता है। अब ये परसिस्टेंसी रेशो क्या होता है? ये रेशो गाइस वो होता है कि जितनी पॉलिसी बिकी और जितनी एक्टिव है, तो वो उस रेशो को परसिस्टेंसी रेशो बोलते हैं। तो अगर मिस सेलिंग हुई है तो उस केस में क्या होता है गाइस कि 4 साल या 5 साल में पॉलिसी होल्डर को जब रियलिटी पता चलती है और जब उसे पता चलता है कि हाँ, उसे धोखा दिया गया है, तो या तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है या फिर वो रेवेन्यू बनना छोड़ देता है। तो उससे परसिस्टेंसी रेशो पे इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि पॉलिसी तो इशू बहुत सारी होगी लेकिन एक्टिव उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है। साथ ही साथ पॉलिसी गलत तरीके से बेची गई थी तो ग्राहक ने अपना भरोसा खो दिया। साथ ही साथ कंपनी के इंश्योरेंस जो परसिस्टेंसी रेशो है उसका इम्पैक्ट पड़ा, अपना रेवेन्यू कंपनी खोएगी। यह इंश्योरेंस एजेंट के रूप में आपके लिए बुरा है क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा खराब हो जाती है और आपके ग्राहक अपनी पॉलिसियां जारी नहीं रखते हैं। इसके अलावा आपको जो रिन्यू कमीशन मिलना था वो भी नहीं मिलता क्योंकि वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो ये सभी पे इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन सब चीज़ों से बचे कैसे और कौन सा तरीका यूज़ करें और उससे हम इंश्योरेंस को बेचें। तो हमेशा गाइज ये ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ग्राहक के लिए कौन सी पॉलिसी, कौन सी इंश्योरेंस सही होगी। तो सबसे पहले उससे बात करें, नीड एनालाइज करें, देखें कि हाँ, उसकी ज़रूरत क्या है और उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिसी उससे सूट कर रही है। तो अपने ग्राहक को सिर्फ वही पॉलिसी बेचें जो उसके लिए सही हो, ना कि वो जो आपको सबसे ज़्यादा कमीशन देती हो, क्योंकि आजकल यही होता है, एजेंट सिर्फ वो पॉलिसी बताता है जिससे उसको कमीशन ज़्यादा मिले और वो ग्राहक की नहीं सोचता। तो ये हमें नहीं करना है। दूसरा, ग्राहक को उसके द्वारा खरीदे जाने वाली पॉलिसी से जुड़े सभी नियमों और शर्तों को समझाएं, यानी कि हमें एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर सारी डिटेल्स पॉलिसी की देनी होती है कि क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, पूरी तरह से ग्राहक को समझाना चाहिए और ऐसी झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जो वास्तविक नहीं हो सकती। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सुनिश्चित करें कि ग्राहक अपनी सभी डिटेल सही बताए और एप्लीकेशन फॉर्म में वही डिटेल भरे। किसी भी गलत जानकारी में क्लेम रिजेक्शन हो सकता है। ग्राहक को सही जानकारी छुपाने या गलत जानकारी देने के नुकसान के बारे में शिक्षित करें ताकि वे सब कुछ सही बताए। होता क्या है गाइज, हम फॉर्म लेते हैं बस उनसे साइन करा के पॉलिसी होल्डर से, बाकी डिटेल हम फटाफट ऐसे ही आंख बंद करके टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है गाइज। और इवन ये भी एजुकेट करना है ग्राहक को कि इससे क्या क्या रिजल्ट हो सकता है अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन वो देते हैं या फिर हम भरते हैं। तो ये भी मिस सेलिंग का पार्ट है, इसको हमें नहीं करना है और सारी डिटेल करेक्टली अपडेट करनी है और नियम और शर्तों को समझाना है। साथ ही साथ गाइस जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ, ग्राहक के किसी भी सवाल के जवाब के लिए और पॉलिसी कवर को लगातार जारी रखने के लिए पॉलिसी बेचने के बाद भी ग्राहक से संपर्क बनाए रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस कि अगर आपने अभी पॉलिसी इशू कर, उसके बाद भी उस पॉलिसी होल्डर से आप संपर्क बनाए रखें। उससे होगा क्या कि वो पॉलिसी का रिन्यूअल प्रीमियम पे करते रहेंगे, आपको कमीशन मिलता रहेगा और इन फ्यूचर आप उनको अगर कोई और पॉलिसी चाहिए तो आप ही से कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपने पॉलिसी इशू कर दी और उसके बाद आपने उनका फ़ोन उठाना छोड़ दिया या फिर उनका संपर्क में नहीं है, तो होगा क्या कि पॉलिसी लैप्स भी हो जाएगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। साथ ही साथ वो किसी और एजेंट से कॉन्टैक्ट करके कोई और पॉलिसी भी ले लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने बिजनेस को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं तो लगातार संपर्क बनाए रखें अपने पॉलिसी होल्डर से। सो गाइस, कंक्लूजन ये है कि मिस सेलिंग सोचने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आकर्षक लगता है, लेकिन यह एक इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस के लिए अभिशाप है। यदि आप इंश्योरेंस में करियर बनाना चाहते हैं और अपने ग्राहकों के बीच अपना गुडविल भी है तो मिस सेलिंग ना करें। अपने ग्राहक की ज़रूरतों को समझें और केवल वही बेचें जो उनके लिए सही है, ना कि आपके लिए। सो गाइस, ये बहुत अच्छी लाइन है। अगर आपने इस लाइन को अपनी लाइफ में उतार लिया तो आप काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और काफ़ी अच्छी इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।